संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, हमार मुख्यमंत्री साहब ने तो देखा तो है, वो एक के बाजल बजावत हैं और वो बाजल जो बजावत हैं वो मुँह ले फूंक के बजावत हैं। वो सभी बाजा जो मुँह ले फूंक के बजाते हैं ओला सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाते। तो आज ले हमन एक कड़ी के शुरुआत करत हैं छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र पूरा चित्र सहित जितना मोला मिल पाई से ओला संकलित करे के प्रयास और आप मन तक पहुंचाए के प्रयास है। और वो वाद्य यंत्र के नाम सुने हो, चित्र घलो देख ले। और सुशिर का मतलब होते वो वाद्य यंत्र जिनला फूंक के बजाया जाए, मुँह ले। हिंदी में आता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में भी वाद्य यंत्रों को कुल 4 मुख्य कैटेगरी में बांटा जाता है। ये 4 कैटेगरी होती हैं: तत्व वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र। इसमें तत्व वो होते हैं जिनमें तंतु होता है या तांत होता है, तार को छेड़कर बजाए जाने वाले तत्व वाद्य यंत्र। दूसरा वितत, जिसे आप थाप देकर या कि चोट करके बजाते हैं, जैसे तबला हो गया या फिर ढोलक हो गया। अब तबला और ढोलक में यदि देखें तो तबला में आप एक ही सिरे पर थाप देते हैं और ढोलक में आप दोनों सिरे पर। तो वो एक मुखी और दो मुखी, एक तरफ थाप दे रहे हैं एक मुखी, दोनों तरफ थाप दे रहे हैं दो मुखी। फिर आता है धन वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र भी कहा जाता है कुछ जगहों पर। यह होता है धातु से बना हुआ, जिसमें घंटी एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, झांझ जो टकरा के बजाया जाता है ये एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। और फिर आती है एक कैटेगरी सुशिर वाद्य यंत्र की, वो वाद्य यंत्र जो मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं, उसी कैटेगरी को हम कहते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तो हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ फेमस सुशिर वाद्य यंत्रों को। तो शुरू करते हैं। पहला बांसुरी। बांसुरी तो आप सब परिचित ही होंगे, एक पोले बांस की बनी हुई बांसुरी जिसका मधुर स्वर भगवान कृष्ण का अपना स्वर माना जाता है। यदुवंशियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसी कारण से बांसुरी। और एक पोले बांस जिसकी मोटाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे लेकर चरवाहे कम से कम 6 से 7 छिद्रों वाला एक संगीतमय यंत्र बनाते हैं, जिसे बांसुरी कहा जाता है। चरवाहों का प्रमुख वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पंडवानी हो गया, भरथरी हो गया, नाचा हो गया और गम्मत जब सामूहिक रूप से आयोजन किया जाता है बड़े स्तर पर, जिसमें कई वादक मौजूद होते हैं, तो उनके एक वाद्य यंत्र के रूप में बांसुरी भी जरूर शामिल होती है। तो उसके समूह मंचन में प्रयोग होता है। राउत जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। यहाँ आप उसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। बांसुरी से तो आप सब परिचित ही होंगे बहुत अच्छे से। अब आते हैं दूसरा, अलगोजा। छत्तीसगढ़ का एक दूसरा वाद्य यंत्र अलगोजा, जो सुशिर कैटेगरी का वो वाद्य यंत्र है जिसे जोड़ा बांसुरी भी कहते हैं। जोड़ा बांसुरी क्यों, यहाँ तस्वीर में देखिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक साथ 2 बांसुरियों को जोड़ करके बनाया गया है अलगोजा वाद्य यंत्र को। तो अलगोजा 2 बांसुरी को एक साथ मिला करके बजाना, इसके लिए भी अलग से कला चाहिए होती है। इसमें आप गौर करेंगे तो इसके शुरुआत की तरफ यहाँ चौकोर 2 छिद्र दिख रहे होंगे आपको, यहाँ एक छिद्र और यहाँ एक छिद्र, और उसके बाद 3 से 4 छिद्र इस तरफ, 3 से 4 छिद्र इस तरफ। ये जो आखिरी के छिद्र है उनको बांधा जाता है और 3 छिद्र इधर, 3 छिद्र इधर, इस तरह टोटल 6 छिद्र इसमें बनाए जाते हैं और एक साथ स्वर छेड़ा जाता है दोनों बांसुरियों को बजा करके। ये होता है अलगोजा। काफी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ये भी, और ये भी अलग अलग उत्सवों पे, समारोह पे जरूर प्रयोग किया जाता है। तीसरा बांस वाद्य यंत्र, जिसे बांस कहिए, बांसा कहिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दोनों दे सकते हैं। हमारे यहाँ एक लोकगीत होता है जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मैं अभी एक हम श्रृंखला पर हैं जहाँ छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को डिटेल से जान रहे हैं। उस कड़ी में मैं आपको बांस गीत के बारे में पूरी जानकारी दिया हूँ। आप चाहे तो वहां भी उसको चेक कर सकते हैं, लिंक या आपको मिल जाएगा आगे मेरी वीडियो स्क्रॉल करेंगे तो बांस जो है वो राउत जाति का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक लंबा सा पोला बांस जो थोड़ा मोटा होता है और जिससे थोड़ी सी मोटी ध्वनि निकलती है, जिसमें करुणता का पुट है, दुख का गीत गाते हुए। जो बांस गीत राउत जाति का एक बड़ा फेमस गीत है, जिसमें शीत बसंत की गाथा गाई जाती है, मूर्ध्वज की कहानी सुनाई जाती है। उन गीतों को गाते हुए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है आपके लिए बांस वाद्य यंत्र, बांसा या बांस। इसमें 4 छिद्र होते हैं। ये जो बड़ा लंबा सा एक बांस का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, इसमें 4 छिद्र होते हैं। इन 4 छिद्रों को हम लोग जीवन के 4 अलग अलग हिस्से, धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष से जोड़कर देखते हैं और उससे निकलने वाले स्वर को ब्रह्मनाद भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके लिए जो सबसे बड़ा छिद्र बनाया जाता है उसे ब्रह्म रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म रंध्र। रंध्र यानी छिद्र। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 छिद्र और 1 मीटर लंबा बांस का बना हुआ वाद्य यंत्र। आते हैं अगली कड़ी में, मोहरी, छत्तीसगढ़ की शहनाई मोहरी। मोहरी बांस का एक पोला वाद्य यंत्र होता है। हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़िया बांसुरी का एक एडवांस वर्जन छत्तीसगढ़िया शहनाई भी कह सकते हैं। इसमें 7 छिद्र होते हैं सामान्यतः। मुंह के पास पीतल की एक पोली सी पोंगली लगाई जाती है जिसपे फूंक करके उसको बजाया जाता है। छत्तीसगढ़ में शहनाई के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। राउत नाचा हो गया या गम्मत हो गया, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। विवाह का वाद्य यंत्र भी कहते हैं। छत्तीसगढ़िया में एक लाइन कही जाती है मोहरी बाजगे का, मोहरी बाजगे, दैट मीन्स क्या विवाह हो गया क्या, तो उस तरह से भी अपन मुहावरों के रूप में प्रयोग कर लेते हैं मोहरी बाजगे का। हाँ, क्वेश्चन पूछते हुए तो दैट मीन्स शादी हो गई क्या। तो मोहरी वाद्य यंत्र यानी शहनाई जैसा वाद्य यंत्र जहाँ पीछे एक पीतल की फूकने की आकृति बनाई जा रहती है पुंगली सी, और उसमें फूक करके इस पे स्वर निकाला जाता है। तोड़ी, तोड़ी एक कमाल का वाद्य यंत्र है। कभी तोड़ी बनाने के लिए भैंस की सींग, जो वन भैंसा है उसकी सींग का प्रयोग किया जाता था एकदम शुरुआत में, जब वाद्य यंत्रों में हम प्राकृतिक साधनों का ही प्रयोग कर रहे होते थे। अब पीतल का बनाते हैं सींग नुमा, अभी भी वो सींग की आकृति का ही बनाते हैं। पीतल का सींग नुमा वाद्य यंत्र होता है तोड़ी। मुरिया जनजाति जो है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, और आप सब जानते हैं मुरिया जो है वो अपने गोटुल में इसका काफी प्रयोग करती है। तो गोटुल आप सब परिचित होंगे। गोटुल पे आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। बेसिकली गोटुल, ध्यान रखें गोटुल है, घोटुल नहीं है। किताबों में घोटुल छापा जाता है, ये गोटुल है। और आप खोजेंगे तो राजपत्र पे प्रकाशित भी हुआ है बकायदा कि अब से गोटुल ही कहा जाए। गोटुल, गो शब्द, गो यानी गोंगा, ज्ञान का स्थल, और टुल यानी वो स्थान या ठिया, ठौर, ठिकाना, अड्डा, घर जहां ज्ञान प्राप्त की जाते, तो उसे गोटुल कहा जाता है। उसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो वहां अपने सभी सदस्यों को, जो गोटुल के मेंबर्स होते हैं, यंग मेंबर्स, उनको इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता है। और वो आवाज आने के बाद शाम के समय सारे युवा आकर के इकट्ठा होते हैं गोटुल में। बिगुल जैसा दिखने वाला ये वाद्य यंत्र, बिगुल जिसे युद्ध का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, उस जैसा दिखने वाला एक वाद्य यंत्र होता है, नाम है तोड़ी। हमारे मुख्यमंत्री भी जो पहली तस्वीर थी यही बजाते हुए आपको दिख रहे थे। तुरही, तुरही भी इसी कैटेगरी का, तोड़ी की कैटेगरी का ही एक वाद्य यंत्र है। बस्तर का पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है, शहनाई जैसा ही होता है। यह भी युद्ध के वाद्य यंत्र के रूप में तुरही का प्रयोग भी किया जाता है। कई जगह तुरही इस तरह से भी बनाई जाती है, ऐसे इस शेप में, और कुछ जगह तुरही इस तरह से भी बनाई जाती है। इसके बजाय ये वाली जो आकृति है उसको आप ज्यादा महत्व देंगे कि हमारे यहाँ तुरही और तोड़ी लगभग एक जैसी आकृति की बनाई जाती है। आई होप यहां तक क्लियर कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और वाद्य यंत्रों को समझते हैं, नए और क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास अगला है ननु वाद्य यंत्र, ननु या फिर नानू वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़िया में ननु या नानू जैसी आकृति छोटी आकृति को समझाने या बताने के लिए प्रयोग की जाती है। तो वैसे यहां देखें तो जो नाचा का एक वाद्य यंत्र हुआ करता था पुराने समय में, जब नाचा अपने शुरुआती दौर में था। अब तो नाचा ने अपने आप में कई वाद्य यंत्र समेट लिए हैं, पर शुरुआती दौर में ननु वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। छोटे से आकृति का एक वाद्य यंत्र। तस्वीर जरूर ये लंबी से दिख रही है, लुप्त प्राय है, अब तो प्रयोग नहीं ही के बराबर होता है, बट ये लगभग 6 इंच कह लीजिए, उतना बड़ा एक वाद्य यंत्र होता था। और टिन का बना हुआ छोटी सी आकृति का लगभग 6 इंच का वाद्य यंत्र। प्रारंभिक रूप से इसको मिट्टी का एक पुंगला बनाते थे, पुंगली आकृति, और उसमें कौवा केनी करके जो पत्ता होता है, घास नुमा पत्ता, उसको लपेट करके बनाया जाता था। और मिट्टी का एक कोनिकल शेप का शंक्वाकार आकृति का ये बनाते, और उसमें कौवा कोनी का घास जो है वो लपेट करके उससे रगड़ खा करके स्वर निकलता था। तो ये नानू वाद्य यंत्र याद रह जाएगा। अब आते हैं रमतुला। रमतुला एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाद्य यंत्र है। अगर आप इसकी आकृति देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग, ये देखिए इस तरह से अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह मुड़ा हुआ है हमारे पास रमतुला वाद्य यंत्र। कौन से अक्षर की तरह? एस अक्षर की तरह मुड़ा हुआ वाद्य यंत्र। बुंदेलखंड के रास्ते होते हुए ये छत्तीसगढ़ तक भी पहुंचा, और हमारे यहाँ के जो
अंचल है, खासतौर पे कवर्धा के कुछ हिस्से हो गए, यानी कि जो एमपी का बॉर्डर टच करने वाले हिस्से हो गए, या फिर मनेन्द्रगढ़ के कुछ हिस्से, वहां इस वाद्य यंत्र का कभी प्रयोग किया जाता था। अब ये भी लुप्त प्राय की श्रेणी में है। इसे सिंगाड़िया वाद्य यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगाड़िया। एक अन्य नाम पूछेगा तो रमतुला का एक अन्य नाम है सिंगाड़िया वाद्य यंत्र। उत्सवों में अक्सर इसको बजाया जाता था। फिर है फिफरिया वाद्य यंत्र, कमाल का वाद्य यंत्र फिफरिया। हमारे यहाँ वैसे तो भील समुदाय बड़ी कम मात्रा में है, पर उन्हीं भील समुदाय के एक प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में फिफरिया वाद्य यंत्र को जाना जाता है। और आप तो आयोग का नेचर जानते ही हैं, आयोग चुन करके ऐसे वाद्य यंत्रों का नाम लेकर के आता है जो आप सामान्य रूप से ना सुने हो, तो इसलिए फिफरिया वाद्य यंत्र याद रख सकते हैं। भीलों की शहनाई है फिफरिया। शादी में, शादी ब्याह के अवसर पर, लोक उत्सव पर इसका वादन किया जाता है। गहरी लंबी सांस के साथ ही आप इसको बजा सकते हैं। यदि आप धीमी सांस या छोटी सांस के व्यक्ति हैं, आपकी सांस जल्दी टूट जाती है, तो फिर ये वाद्य यंत्र आपके लिए नहीं है। तो यह है फिफरिया, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसको, फिफरिया वाद्य यंत्र। और अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग वाद्य यंत्र पे, जिसका नाम है भेर। भेर, जो कि सारंगढ़ का वाद्य यंत्र कहलाया। पहले रायगढ़ का वाद्य यंत्र लिखते थे, सारंगढ़ जिला बनने के बाद हम इसे सारंगढ़ का वाद्य यंत्र ऑफिशियली दर्जा देंगे, जो देना भी चाहिए। सारंगढ़ अब अपनी उपलब्धियों को याद करना चाहेगा ही चाहेगा। तो भेर ये वाद्य यंत्र है सारंगढ़ का। किसी भी धार्मिक पूजा से पहले जगह की शुद्धिकरण करते हुए अक्सर इसको बजाया जाता। शादी ब्याह के अवसर पर, लोक उत्सव के अवसर पर, इसको किसी भी मांगलिक कार्य के अवसर पर भेर बजा करके पूजा की शुरुआत की जाती। तो शुद्धिकरण के लिए शादी, पूजा, मांगलिक अवसर पे भेर वादन लुप्त प्राय हो गया है, अब लगभग ये गायब सा हो गया है। और चूंकि छत्तीसगढ़ के कई वाद्य यंत्र अपनी समाप्ति की तरफ है, हमारे यहाँ के एक व्यक्ति हैं रिखी क्षत्रिय जी, वो काफी सारे वाद्य यंत्रों का संकलन कर रहे हैं, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं रिखी जी। और कोशिश करिए कि आप भी इस वीडियो के जरिए कुछ वाद्य यंत्रों को जानें। मैं इस कड़ी में सुशील तो आपको यहाँ आज परिचित किया, आगे और भी अलग अलग वाद्य यंत्रों से आपको परिचित कराता रहूंगा, पर आपसे सहयोग की अपेक्षा होगी। सहयोग क्या, इस सीरीज को बढ़ाने में आप मेरी मदद करें। कैसे कर सकते हैं? बस एक शेयर का बटन दबा करके तो दबाइए, लोगों तक पहुंचाइए कि हमारी छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति आज की नहीं है, पुरातन है और लंबे समय से बनी हुई है और बनी रहेगी। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।